हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए एपिसोड। ये यूट्यूब चैनल बनाया गया था कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जो डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम देते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो सीमन रिटेंशन हो, चाहे मेडिटेशन क्या है, चाहे काल की अवतार हो। तो इस जर्नी में जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे साथ रजत सर जुड़े, और जिनके पास नॉलेज का भंडार है। मतलब आप कुछ भी चाहे इनसे पूछ सकते हैं। और आज भी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रजत मेहता सर। आज एक नई सीरीज का शुरुआत हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे डीप क्वेश्चंस जो एक इंसान को उसकी भक्ति में, उसके मेडिटेशन में, उसमें फंसाए रखते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का हम एक नया सीरीज बना रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे सर। तो मैं वेलकम करता हूँ रजत सर आपका इस नई सीरीज में। Thank you so much, Jashan. Looking forward to this new series. तो सर, इस सीरीज की शुरुआत करते हैं नॉलेज एंड सीख, कि कैसे हम इन डीप क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं, क्या इनके पीछे डिटेल एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि आपने जैसे पिछले पॉडकास्ट में या आप अपने चैनल पर बताते हैं कि हम एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, हम एक सोल है, जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। तो साथ में ये भी डिस्क्रिप्शन आता है कि इस शरीर के ऊपर भी 3 लेयर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर और एक ये फिजिकल बॉडी जिसके अंदर हम जी रहे हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है सर? कैसे ये लेयर्स बनी? क्या हम पैदा होते हैं इन लेयर्स के साथ ही पैदा होते हैं? और इसका मोटिव क्या है? क्या भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करा हर चीज को, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? तो ये सर आपसे जानना चाहेंगे। तो जश्न, सबसे पहले जो तुमने बोला कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में बोला था कि पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। इसलिए आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की। तो एक सिंपल सा, अगर हर कोई सोचे कि हर कोई जब आपको बोलता है, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कि जश्न आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो जश्न कौन है? किससे वो बात कर रहे हैं? जश्न केवल इस शरीर का नाम है, इस रेंटेड किराए के घर का नाम है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जिएगा। पर तुम जिसको वो बोल रहे हैं कि हम प्यार करते हैं, वो तुम इस शरीर के अंदर जो भी मुझसे बात कर रहा है, वो आत्मा, वो तुम हो। मृत्यु के टाइम जब वो अंदर बात करने वाली जो आत्मा, वो जब शरीर से निकल जाती है, तो यही जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि आई लव यू, मृत्यु को भी एक दिन भी नहीं होगा बोलेंगे चलो चलो जलाने का समय आ गया। तो क्या हुआ? अभी तक तो आई लव यू बोल रहे थे, अब कैसे जलान? अब उसी आई लव यू, उसी जिस चीज को प्यार करते हैं उसको जला देंगे? तो वो जो अंदर से मृत्यु के टाइम निकल गई चीज, उससे वो प्यार करते हैं, वो असली आप हो। और जितना जल्दी हम लोग इस चीज को जान लेंगे, उतना जल्दी हर किसी के लिए अच्छा है, और अपनी वास्तविक स्वरूप में उतना जल्दी लौट सकते हैं। यस सर। तो आपने बोला कि ये जो 3 कवरिंग हमारे ऊपर, हम आत्मा है, हम कॉन्शियसनेस है, क्योंकि आत्मा ही है जो एक चेतन तत्व है, चेतना है। उसके ऊपर जो 3 कवरिंग है, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, उसके ऊपर स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ये तीनों जड़ हैं। चेतना नहीं है इनमें, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है इनमें, तीनों जड़ हैं। और उस 3 कवरिंग में भी हम सबसे बाहर वाली कवरिंग, 3rd मोस्ट आउटर कवरिंग को हम खुद मान के बैठे हुए हैं। अब ये कहां से आई? तुमने कहा कि
मतलब लोग सोचते होंगे कि क्या, वैसे तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये 3 कवरिंग है हमारी आत्मा के ऊपर। अगर जिनको पता है तो वो सोचते होंगे क्या कि ये भगवान ने ही ऐसे बनाया है हमें जब हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई, या कैसे? तो सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि हम, अगर मैं कहता हूं कि हम चेतन तत्व हैं, आत्मा है, तो हम कहां से हमारी उत्पत्ति हुई, हम बने कहां से? तो वो जानने के लिए सबसे जरूरी है पहले, जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया है, प्रकृति 2 तरीके की होती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। कृष्ण ने कहा है मेरी 2 प्रकृति हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आई हैव 2 नेचर्स, अ हायर नेचर एंड अ लोअर नेचर। हायर नेचर परा प्रकृति, लोअर नेचर अपरा प्रकृति। तो इस तरीके से समझ लो, मान लो ये परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है जिसमें हम लोग रहते हैं। हालांकि ये सही शेप नहीं है, असली में ये भी कोई नहीं बताएगा कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति क्या शेप है। अपरा प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, जो पूरा ब्रह्मांड हमारा, ये अंडाकार आकार की है, अंडाकार शेप की है, एलिप्टिकल है, सब इसी के अंदर है। केवल ये भूलोक नहीं, मैंने बताया 14 लोक हैं हमारे भूलोक के नीचे, 7 लोक और ऊपर 6 लोक। यहां तक कि जब सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मा लोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, जो इस पूरी अपरा प्रकृति को चला रहे हैं, वहां तक सब इस अपरा प्रकृति में आता है। मोक्ष का मतलब है कि इस पूरी अपरा प्रकृति से निकलना, और निकल के कहां जाना, ये है, मान लो ये है परा प्रकृति, इसके ऊपर की जो सफेद लेयर है। भगवान हर जगह है, यहां भी है, यहां भी है, पर यहां पर केवल भगवान है और यहां पर केवल हम हैं, और बीच में भगवान हर जगह है। अब भगवान कह रहे हैं मेरी निचली नेचर से मेरी ऊपर की नेचर में लौट के आओ। अब होता क्या है, जो परा प्रकृति है, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं है, ये गॉड्स टेरिटरी है। जिसका मोक्ष नहीं हुआ, जो जीवन मुक्त नहीं बना, वो यहां तक नहीं जा सकता, वो यहीं रहेगा। कहीं भी ऊपर के लोकों में चाहे चला जाए, तपलोक में, जनलोक में, कहीं भी चला जाए, पर जब तक मोक्ष नहीं मिला, जब तक सारे कर्म खत्म नहीं हुए, तब तक यहां नहीं जा सकते। परा प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है। कहते हैं ना, समय के साथ सब बदल जाता है। यहां पर कुछ नहीं बदलता। क्यों? यहां पर समय ही नहीं है। टाइम इज एन इल्यूजन। स्पेस के रिलेटिव ही हम टाइम को देख सकते हैं। यहां पर कोई टाइम नहीं है। एक मोमेंट है जो हमेशा से चला आ रहा है, वो एक क्षण। यहां पे तीनों गुण भी नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं, केवल सतोगुण है। कृष्ण ने क्या बोला था? अपरा प्रकृति, ये जो पूरा जो ब्रह्मांड में दिख रहा है, चांद, तारे, ग्रह, हमारा शरीर, बिल्डिंग्स, ये कुछ नहीं है। असली दिख रहा है, पर ये सब गुणों का खेल है। सतोगुण तमोगुण में, तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण तमोगुण में, वो बस आपस में ही बदलते जा रहे हैं गुण। इसलिए ये छल हो रहा है अपरा प्रकृति का। परा प्रकृति में गुण ही एक है, तो इसलिए कोई बदलाव नहीं है, हमेशा समान। यहां पर निर्गुण भ्रम होता है। निर्गुण भ्रम हमेशा से है। निर्गुण भ्रम जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो एक सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे ऊपर की चेतना। निर्गुण भ्रम का जब परा प्रकृति से मिलन होता है तो परमात्मा बनती है, परमात्मा बनता है, जिसको हम भगवान कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा। इस परमात्मा की जब एक से अनेक होने की इच्छा होती है और अपनी ये लोअर नेचर में
अपरा प्रकृति बना के लीला खेलने की जब इच्छा होती है, तो ये परमात्मा अपने आप में से छोटी छोटी आत्मा बनाता है, जो उसका ही एक अंश है। इसलिए हम आत्मा है, ये परमात्मा है जो यहां रहता है, निर्गुण ब्रह्म। एक बड़ा दिया मान लो, उस बड़े दिए से छोटे छोटे दिए आपने जला दिए, yes, वो सब हम हैं। वो फिर हमें क्या बोलते हैं कि जाओ मेरी इस अपरा प्रकृति में जाओ और भोग करो। अब बोला तो ये गया कि भोग करो। हम जब आत्मा बनी तो उस वक्त हम चेतन तत्व हैं, yes, जो मैंने बताया, क्योंकि अभी तो हम परा प्रकृति में आए ही नहीं। फिर जब हम अपरा प्रकृति में आते हैं भोग करने के लिए, तो हमारी अज्ञानतावश हम बहिर्मुखी होने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसको भोग करना है, हम सोचते हैं यही हमारा है। ये सब सच है, इसमें लिप्त हो जाते हैं। तो जब सबसे पहली बार ऊपर से जब पतन शुरू होता है, तो उस आत्मा, अभी तक तो आत्मा है, चेतन तत्व है, प्योर आत्मा जो मोक्ष के समय पे होती है, yes, अभी कोई उसमें पाप नहीं आया। पर जब अज्ञानतावश वो इस अपरा प्रकृति को अपना मानने लगता है, सच मानने लगता है, मैं जीवात्मा की बात कर रहा हूं, हम जो जीवात्मा है, तो चित्त की उत्पत्ति होती है। वो चित्त क्या है? अपरा प्रकृति अपना ही एक छोटा लघु रूप बना देती है और एक कवरिंग चढ़ा देती है आत्मा के ऊपर, चित्त की, कि मेरे को भोगो। वो जो चित्त है वो होता बहुत छोटा है, पर उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। इसलिए जो ब्रह्मांड बाहर है, कहते हैं ना, वो सब हमारे अंदर है। yes, जो ब्रह्मांड सो ही पिंड, जो खोजे सो पाए। हाँ, कृष्ण ने जब मिट्टी खाते हुए बचपन में जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया अंदर। yes, तो वो जो बाहर है वो हमारे अंदर है, वो चित्त है। जब योगी लोग कहते हैं ना, योगी लोग समाधि में कुछ भी देख लेते हैं, कहीं भी मिल्की वे, स्टार सिस्टम्स, ब्लैक होल्स, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी देख सकते हैं वो। yes, sir, तो कहीं बाहर जाके नहीं, वो अपनी नाभि के अंदर चित्त के ऊपर वो सब देख सकते हैं। तो अपरा प्रकृति ने अपना छोटा सा रूप चित्त उसके ऊपर चढ़ा दिया, चेतन तत्व के ऊपर, आत्मा के ऊपर, क्योंकि हम उसको अपना मानने लग गए थे। वहां पे पहला स्टेप, पतन, डाउनफॉल का पहला स्टेप हो गया। वहां पे वो जो चित्त हमारे ऊपर चढ़ा, उसकी वजह से कारण शरीर हमारे ऊपर चढ़ता है। चित्त का मतलब कारण शरीर। कारण शरीर को अस्तित्व में आने के लिए कुछ कारण चाहिए, और वो कारण है हमारी लिप्तता, हमारी अज्ञानता, इस चीज को सच मानने की, इस अपरा प्रकृति को सच मानने की। फिर अज्ञानता और बढ़ती है। हम जब इस अपरा प्रकृति को अपना मानने लगते हैं, तो अटैचमेंट, जिसको राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। अब जब अटैचमेंट आ गया चीज को अपना मान के, अब क्या कोशिश रहती है कि ये चीज हमारी है, अटैचमेंट भी आ गया, लगाव लग गया, अब इसको ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करो, संग्रह करो इस चीज का। उससे तृष्णा, ग्रीड की उत्पत्ति होती है। और जब इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब कोई और अगर उस चीज को हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ नफरत, जिसको द्वेष कहते हैं। yes, sir, कोई राग, तृष्णा, द्वेष से पतन और ज्यादा होता चला जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर बनता है और फिर स्थूल शरीर बनता है। अब मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूं। चेतन तत्व के ऊपर अज्ञानता बढ़ी, चित्त चढ़ गया, yes, चित्त sir, अपरा प्रकृति को भोगने के लिए, उससे ही कारण शरीर बना। चित्त के बाद जब ये राग और तृष्णा और द्वेष के कारण अहंकार की उत्पत्ति हुई, ईगो, yes, sir, ईगो जो है वो दो भागों में बंट जाता है।
अहंकार दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग अहंकार से बनती हैं तन्मात्राएं। तन्मात्रा का मतलब सटल सेंसेस, सूक्ष्म सेंसेस बनती हैं। तन्मात्राओं से बनता है सूक्ष्म पंचभूत, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं। यस सर। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। यस सर। तो ये 5 पहले सूक्ष्म रूप में बनते हैं, जिससे सूक्ष्म जगत बनता है, और सूक्ष्म जगत में हमारा सूक्ष्म शरीर भी बनता है। फिर उसकी हमारी जीव की पतन और ज्यादा होता है, इस प्रकृति में, इस माया में लिप्तता और बढ़ती है, वो इस सपने को और ज्यादा असत समझने लगता है। तो जो सूक्ष्म पंचभूत है उससे स्थूल पंचभूत, फिजिकल एलिमेंट्स बन जाते हैं, जिससे फिजिकल वर्ल्ड और हमारी फिजिकल बॉडी बनती है। इसलिए कहते हैं चाहे चांद हो, चाहे तारे हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे कुछ हो, सब उन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। यस सर। ये तो अज्ञान का एक रास्ता हुआ जो तन्मात्राओं में बढ़ गया। दूसरा मन, अहंकार, अहंकार का एक रास्ता तन्मात्राओं में, दूसरा रास्ता मन में। यस सर। मन से पैदा होती है फिर इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 जनेंद्रियां हैं। उसके बाद जब लिप्तता और बढ़ती है तो सूक्ष्म इंद्रियां स्थूल इंद्रियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसे बनती है अज्ञानता के कारण हमारा स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां, और उन इंद्रियों से हम इसी माया में फंसे रह जाते हैं, उन इंद्रियों की तृप्ति के लिए। अब इसको उल्टा लेके चलो तो हमें वहां पर जाना है उल्टा होके जहां से हम आए हैं। मतलब जैसे हमारा पतन हुआ है, हाँ, जैसे हमारा पतन हुआ है ऐसे हमें वापस जाना है। तो आपके प्रश्न का जवाब, ये हमेशा से आत्मा चेतन तत्व जो है उसके ऊपर ये 3 कवरिंग, 3 लेयर चढ़ी नहीं होती। ये हमारी अज्ञानता, जीव की, जीवात्मा की अज्ञानता है जो इस अपरा प्रकृति को सब कुछ मान के इसमें लिप्त हो जाता है, संग्रह में व्यस्त हो जाता है, सब कुछ अपना मानने लगता है। वो भूल जाता है कि मेरी एक दिन मृत्यु होगी, मैं सब कुछ छोड़ के जाना है मुझे, मैं कौन हूं। इन सब वास्तविक प्रश्नों से वो भटक जाता है। तो ये हमारी अज्ञानता का कारण है कि ये 3 लेयर हमारे ऊपर जो चढ़ी हुई है। एक इसी में से मेरी क्वेरी आई है, अजीब सी हो सकती है, कि एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उससे उसका बेटा बिछड़े। तो आप बात कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म के अंदर हम सब समाये हुए हैं, हम उसके अंश से पैदा हुए हैं। तो क्या ये मतलब अजीब लगेगा बोलने में, निर्गुण ब्रह्म के लिए क्या एक गेम है कि मैं तुम्हें एक बार अब छोड़ रहा हूँ, तुम भोग करके आओ, तुम में से कई तो उधर ही रह जाओगे, उसी माया में फंसे रहोगे, कहीं पास करके दोबारा मेरे पास आ जाओगे। तो एक माँ कैसे कभी चाहेगी कि वो उसके बच्चे बिछड़े और उनमें से कई उधर ही रह जाए और कई वापस आ जाए। सबसे पहली बात तो जश्न, चाहे हम अपरा प्रकृति में हो चाहे परा प्रकृति में वापस चले जाएं, हम कभी उससे बिछड़े नहीं हुए। वो अंश उसका हमारे अंदर हमेशा से है। ये हमें लगता है कि हम उससे बिछड़ गए अज्ञानतावश, और हमेशा फंसे नहीं रह जाएंगे। जब प्रलय होगी, जिस दिन जब महाप्रलय होगी, हर कोई वापस चला जाएगा, क्योंकि तब जीवन मन का जो बंधन है वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब आत्मा की उत्पत्ति होती है, अभी हमें याद ना हो, पर जब हम परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में भोगने के लिए आते हैं, हम अपनी इच्छा से आते हैं। एक साधारण आत्मा और एक अवतार में यही फर्क है। अवतार जब मोक्ष के बाद परा प्रकृति में वापस लौट जाता है, फिर जब वो अवतार बन के आता है, जैसे श्री कृष्ण आए थे या और भी कितने सारे अवतार आए थे, तो वो अपरा प्रकृति में आने के बाद भी उसको याद होता है कि मैं कौन हूं, किस उद्देश्य से आया हूं। इसलिए अज्ञानता नहीं होती। इसलिए अवतार के ऊपर कभी कारण शरीर, सूक्ष्म, ये सब
चढ़ा नहीं होता, वो बस एक चेतन तत्वात्मा है, इसलिए उसके कोई कर्म नहीं बनते, क्योंकि चित्त ही नहीं है, अज्ञानता ही नहीं है। मैंने हमेशा बताया है, कर्म जो है चित्त के ऊपर स्थित होते हैं, चित्त के ऊपर इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। अब उस अवतार जो आया वो भूला नहीं है कि मैं कौन हूं, किस उद्देश्य से आया हूं। लेकिन जब जीव आत्मा आती है परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में, yes, sir. वो आती है अपनी मर्जी से वहां से, पर जैसे ही अपरा प्रकृति में आती है वो भूल जाती है मैं कौन हूं। और ये एक लीला चल रही है, एक गेम चल रहा है, जिसको हमें सारे स्टेजेस को पार करके, गेम ओवर करके वापस जाना है अपने घर।